हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ NH3। ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्चर पता करेंगे NH3 का। तो स्टेप वाइज देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है, काउंट करना है दोनों एटम का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो अगर हम NH3 की बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो आता है ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो टोटल जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर इसको हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन करें तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर। क्या करना है, लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिसके वजह से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो हाइड्रोजन होंगे वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया। और टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 था। तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक हाइड्रोजन के पास क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कनेक्ट द 3 हाइड्रोजन। कनेक्ट क्या करना है, कनेक्ट द 3 हाइड्रोजन एटम टू द नाइट्रोजन विथ अ सिंगल बॉन्ड। मतलब कि जितने जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करना है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, सिंगली बॉन्डेड करना है। ठीक है, तो सिंगल हम लोग यहाँ पे बॉन्ड कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं हम लोग बना देते हैं इनके बीच। ठीक है, तो हर एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसके साथ फॉर्मेशन कर रहा है, नाइट्रोजन एटम के साथ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देख लें तो नाइट्रोजन क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्या है, इसके टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। और हर एक सिंगल बॉन्ड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन का बच गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डिक्लेयर कर देंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ईच सिंगल बॉन्ड यूज 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हर एक सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इसका, 1 क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है, 1 इसका इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके हो गए, एक इसका, एक इसका, इसके भी 2 हो गए, इसका और एक इसका 2। मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बच गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्लेस द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना क्या है, जरूरी है। तो जिसके वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाइट्रोजन का क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट का कंप्लीशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिटरमाइन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को क्या करना है, हम लोग को डिटरमाइन करना है। किसके अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हमको क्या लिखा है पॉइंट, अगर हम लोग देखें क्या लिखा है, टू फाइंड द शेप वी लुक एट द स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है, देखो स्टेरिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं बता दे रही हूँ। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना था,
3 सिग्मा बॉन्ड था प्लस 1 लोन पेयर था, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और 4 जो नंबर आता है, 4 नंबर आने की वजह से यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो चलो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। We look at the steric number which is sum of bonded atom and the lone pair on the central atom। तो बॉन्डेड कितने हैं, 3 हैं, और लोन पेयर कितना है, 1 है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, 4 हमारा स्टेरिक नंबर होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। Because there are 4 electron domains around the nitrogen atom undergoes sp3 hybridization। ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 आने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि मतलब कि इसका जो sp3 मतलब 1 जो ऑर्बिटल है वो किसका है, s ऑर्बिटल है, एंड जो 3p ऑर्बिटल 3 जो है वो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलो यहाँ पे समरी कर लेते हैं, समरी करके मैं बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट क्या पढ़े कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इसका क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5 था। हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, 1 था। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट थे, 3 थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 3, और इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या आ रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस आ रहा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहा गया कि नाइट्रोजन एटम को सेंटर में रखो और जो हाइड्रोजन एटम है उसको टर्मिनल पोजीशन पे बॉन्ड बना दो। ठीक है, यहाँ पे क्या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, और जो 2 जो रिमेनिंग बच रहे थे वो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहला रहा था। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखना था कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखेंगे, स्टेरिक नंबर से हम लोग देखें कि स्टेरिक नंबर क्या आ रहा था। स्टेरिक नंबर क्या कर रहा था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है, 3 बॉन्ड है, लोन पेयर कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था 4, और 4 नंबर आने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। ठीक है, और जो sp3 जैसे ही sp3 आता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, नाइट्रोजन एटम यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में लिखना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आई कि नहीं। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।